नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत जो हमारा मुहावरी और लोकोक्तियां वाला चैप्टर चल रहा है, उसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है, तो प्लीज पहले जरूर उन पार्टों को जरूर देखना आप। इससे पहले देखो, इसमें जो पार्ट नंबर 2 था आपका, पार्ट 2 में मैंने आपको 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन आपके करा दिए थे। जो आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक है, उसका जो हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, उसके 1 से 200 तक आपको पार्ट 2 में करा दिए हैं। और पार्ट 1 में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि किस तरीके से मुहावरे और लोकोक्तियां बनते हैं, काम करते हैं। और आज पार्ट 3 में हम आगे बढ़ेंगे और 201 से लेकर 400 लगभग 46 है इसमें। 446 तक आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के। तो देखो, 201 सवाल कहता है कि विपत्ति मोल लेना मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो विपत्ति मोल लेने का अर्थ क्या होता है? देखो, विपत्ति मोल लेने का अर्थ बिना पत्ते के सब्जी लेना नहीं, ये नहीं होगा। जानबूझकर संकट में पड़ना, आपका आंसर बी बनेगा। समझौता करना, समझौता करने का अर्थ होता है एक तरीके से मुंह की खाना नहीं, कान भरना ये भी नहीं होगा, पीठ ठोकना ये भी नहीं होगा, खाई पाटना। अर्थात समझौता करने का अर्थ होता है खाई पाटना। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं डैश डैश डैश, ये खाली स्थान में भरना है कि क्या आएगा? पर क्या होगा? क्या ये कह रहा है कि मुहावरे का चयन करना है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और एक अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। अर्थात इसका आंसर ए बनेगा। सिर धुनता है, आंसर ए। सिर फिर जाने का अभिप्राय है, तो सिर फिर जाने से का मतलब होता है एक तरीके से अहंकारी हो जाना। आंसर आपका बी होगा। सिर मँडने का अर्थ, देखो सिर मँडने का जबरदस्ती आरोप लगाना, हाँ जी, जबरदस्ती आरोप लगाना ही इसका उत्तर बनेगा। सुदामा के तंदुल का अर्थ होता है, तो सुदामा के तंदुल का अर्थ होता है गरीबी में जीना नहीं, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना ये नहीं होगा। सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, सुदामा के तंदुल का अर्थ है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इसका अर्थ होगा देखो, सिर मारना ये नहीं होगा, सिर पर सेहरा बंधा होना ये भी नहीं होगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। अर्थात आंसर लगेगा आपका सी। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ रंग उतरना नहीं, भेद प्रकट करना ये भी नहीं होगा, बहुत पछताना नहीं, विद्रोह करना। सिर उठाने का अर्थ होता है विद्रोह कर देना। सोने में सुगंध, तो सोने में सुगंध मुहावरे का जो अर्थ होगा वो सुंदर वस्तु में और गुण होना। अर्थात यही आपका आंसर होगा, सुंदर वस्तु में और गुण होना। अब कह रहा मुंह में हाथ डालना, के मुंह में हाथ डालने का अर्थ है कि अर्थात शेर के मुंह में हाथ डालना। सी आंसर होगा। हाथ न आने का मुहावरे का अर्थ जो बनता है, हाथ न आना का अर्थ होता है पकड़ में न आना। अर्थात आंसर बनेगा आपका ए। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, तो इसका जो अर्थ बनता है देखो, बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना ये भी नहीं होगा, बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना ये भी नहीं होगा, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय। ये आपका आंसर होगा, सी आंसर बनेगा इसका। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो इसका अर्थ है, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक चना किसी काम का नहीं ये भी नहीं होगा, एक ही चना शक्तिहीन होता ये भी नहीं होगा, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। आंसर आपका सी होगा। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है, देखो अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ दूसरे के कर्मफल को स्वयं ही भुगतान भुगतना पड़ता है ये नहीं है, अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। आंसर आपका बी होगा। अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो वो अंधी पीसे कुत्ता खाए, हानि ही हानि होना ये नहीं है, अयोग्य शासक के कारण कुशासन। आंसर बी बनेगा। अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थात चिराग तले अंधेरा, या कह देते हैं ना दिया तले अंधेरा, वही इसका आंसर होगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है, तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होता है स्वयं प्रीतन करने पर ही काम बनता है। आंसर ए बनेगा। निम्न में से मुहावरा नहीं है, तो कौन सा मुहावरा नहीं है? अंग लगाना ये भी नहीं है, और ये तो है, अंग लगाना तो है। अंगारे उगलना ये भी है। अंत भला तो सब भला, तो ये मुहावरा नहीं है आपका, आंसर सी होगा आपका। और डी भी आपका मुहावरा होगा, अंग अंग उगलना। आंख का अंधा नाम नैन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है गुण के विरुद्ध नाम का होना। ए आंसर। आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना।
आम के आम गुठलियों के दाम में दोहरा लाभ। निम्नलिखित लोकोक्ति कौन सी है? लोकोक्ति बताने की कौन सी है? देखो, आसमान पर थूकना, ये तो एक मुहावरा है, ये आंसर नहीं लगेगा आपका। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हाँ जी, ये एक लोकोक्ति है आपकी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बी आंसर। एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ है एक काज होना नहीं, लाभ ही लाभ होना, ये भी नहीं होगा। एक काम से चार लाभ होना नहीं, एक ही काम से दो लाभ होना। आंसर डी होगा। ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है, इसका अर्थ होता है बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। आंसर सी होगा जी आपका। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्रता ही समाप्त हो जाती है, अर्थात इसका आंसर कह रहा है कि इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है खुद को। अज्जल गगरी छलकत जाए, नहीं। तोता चने बाजे खाना, नहीं। कभू निरामिस होए न कागा, ये भी नहीं होगा आपका। तो ओछे की प्रीति बालू की भीति, आंसर डी होगा। कोयले की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो कोयले की दलाली में मुंह काले का अर्थ है बुरी संगति में कलंक लगता है। आंसर सी होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा, देखो, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। आंसर ए ही हो जाएगा आपका, पहला ही आंसर लगेगा। नेक्स्ट देखो, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है पढ़ा लिखा न होना, अर्थात आंसर ए होगा आपका। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुननी है, देखो कौन सी लोकोक्ति है? अंक भरना, ये भी नहीं है। आस्तीन का सांप, ये भी नहीं है। ये मुहावरे हैं। तूती बोलना, ये भी नहीं है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, पीछे देखा था अभी हमने इसको, सी आंसर। कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत है। इसका अर्थ होता अंधे को न्योता दें, दो को जने आए, इसका अर्थ ये नहीं है। कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में, आंसर आपका बी बनेगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ है, देखो, पहाड़ खोदकर चुहिया निकालना, ये भी नहीं है। कम परिश्रम लाभ थोड़ा, ये भी नहीं है। बहुत परिश्रम बहुत लाभ, ये भी नहीं है। परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा, आंसर आपका डी होगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका अर्थ है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, ये आप ध्यान रखना कि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गुड़ ना दे गुड़ कैसी बात कह दे, इसका अर्थ क्या है? ये जो खालिस्तान है यही आ जाएगा, क्योंकि ये लोकोक्ति बनती है। गुड़ ना दे गुड़ कैसी बात कह दे या कर दे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ है, इसका अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, बी आंसर। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, ये आपकी लोकोक्ति का अर्थ होगा, बी आंसर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, लोकोक्ति का सही अर्थ है, देखो, थोड़े दिन का सुख, आंसर यही लग जाएगा। चोटी का पसीना एड़ी तक आना का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कूदना, ये भी नहीं है। दौड़ना, नहीं। प्रतिदिन कसरत करना, नहीं। कड़ा परिश्रम करना, आपका आंसर डी होगा। चुचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ है, देखो, दान के लिए सुपात्र न होना, ये भी नहीं। गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, नहीं। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, ये भी नहीं होगा आपका। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, आंसर आपका डी होगा। चुचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, अभी बताया आपको। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना, आंसर बी। ज्यो ज्यो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, तो इसका अर्थ, ये जो एक लोकोक्ति है पूरी, इसमें जो खाली जगह दी है ना, ये आएगा कामरी। ज्यो ज्यो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, आंसर ए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अर्थात इसका अर्थ है क्या होगा? देखो, ऑप्शन ए कहता है शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, लेकिन ये नहीं। शक्ति संपन्न आदमी अपने काम बना लेता है, आंसर आपका बी बनेगा। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो वो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ये नहीं होगा। जर है तो नर है, नहीं तो खंडर है। पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है, अर्थात आंसर इसका बी बनेगा। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका अर्थ है, देखो, बहुत कवि बहुत तर्कशील होते हैं, नहीं। कवि बहुत भाव प्रवण होते हैं, ये भी नहीं। कवि बहुत विचारशील होते हैं, नहीं। कवि बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, आंसर डी होगा। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, तो इसका अर्थ है, देखो, इसका अर्थ होता है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, आंसर सी होगा। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, आंसर आपका बी होगा। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, उसका अर्थ होगा, देखो, अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, नहीं। कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होने का अर्थ होता है एक तरीके से किसी का किया हुआ उपकार न मानने वाला, अर्थात बी आंसर।
स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है। देखो, जस दुगला तस बनी बराता नहीं। न सुख में मोटे न दुख में दुबले, ये भी नहीं होगा। न गरजे न बरसे वही धूप की वही धूप, ये भी नहीं होगा। वही ढाक के तीन पात, आंसर डी बनेगा। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, अर्थात दान में दी गई बच्चिया को दांत नहीं देखे जाते, अर्थात आंसर क्या बनेगा? डी। कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, डैश 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 खालिस्तान दे रहा है यहाँ पर। खालिस्तान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाना है। अब देखो कौन सी है। इसका अर्थ होता है दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। अरे भाई, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, आंसर बी बनेगा। धोए सो बार तो, धोए जो सौ बार तो, और हाजर होए न सेत, इसका अर्थ होता है, देखो पूरी जो लोकोक्ति है ये, धोए जो सौ बार तो काजर होए न सवत, इसका अर्थ ही होगा, अर्थात आंसर जो लगेगा वो सी लगेगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका अर्थ क्या है? देखो, गधा बनाना नहीं, घर पर न होना नहीं, हेरी फेरना नहीं, अर्थात कहीं ठौर ठिकाना न होना, अर्थात आंसर होगा आपका डी। नियम हकीम खतरे जान का अर्थ होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, आंसर ए बनेगा आपका। पगड़ी रख भी चख, लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है निर्लज होकर कुछ पाना, आंसर सी। पेट भरे मन मोदक से, कब लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका अर्थ बताना। देखो, पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता न मिलना, ये नहीं होता। सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता मिलना, ये भी नहीं है। केवल भगवान के नाम लेने से ही किसी काम में सफलता न मिलना, ये भी नहीं होता। केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना, आंसर होगा आपका डी। बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना, आंसर डी होगा आपका। नेक्स्ट है, भई गति सांप छुचुंदर केरी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना, आंसर सी होगा। अब देखो, पूरा करवा रहा है, तो इसका अर्थ ये होता है कि देखो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये आपकी पूरी लोकोक्ति दिखाई देगी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात बी आंसर। अयोग्य के पास अच्छी वस्तुएं इनमें से कौन सी लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? इसका अर्थ देखो, छठी का याद दूध याद दिलाना, ये भी नहीं होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, नहीं। चोबे गए छब्बे होने, दूब बनकर आए, ये भी नहीं है। छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल, अर्थात अयोग्य वस्तु, अयोग्य के पास कोई अच्छी वस्तु होना का अर्थ है कि छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल लगाने के बराबर है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ होगा, तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है घूस देना, सी आंसर। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का अर्थ है, तो घी शक्कर का अर्थ है ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, आंसर आपका ए है। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है बिल्कुल ध्यान न देना, अर्थात आंसर डी होगा। आंख आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है, देखो, प्रायश्चित करना नहीं, उपेक्षा करना नहीं, आंखें थक जाना, ये भी नहीं, हृदय से आदर करना, आंसर डी होगा। घड़ों पानी पड़ना, तो घड़ों पानी पड़ने का अर्थ होता है अत्यंत लज्जित करना, आंसर डी। मरने के लिए तैयार हो जाना, तो इसका सही अर्थ होगा, देखो, सिर पर खून सवार होना नहीं, सिर पर भूत सवार होना, ये भी नहीं है, सिर पर कफन बांध लेना, आंसर आपका सी होगा। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, सही कहावत का अर्थ है, देखो, बचपन से ही बड़प्पन का संकेत देना, आंसर ए। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास का अर्थ होता है, अभी पीछे भी आया था ये सवाल, सिद्धांतहीन व्यक्ति। छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है, देखो, दान के लिए सुपात्र न होना, ये भी नहीं है। गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, नहीं। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, नहीं। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, आंसर डी हो। ओछे की प्रीति बालू की भीति का सही अर्थ है, इसका अर्थ होता है बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम भी अस्थायी होता है, आंसर सी होगा। सब दिन होत न एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ होता है, तो अर्थात ये कहना चाह रहा है कि समय परिवर्तनशील है, आंसर ए। दूध का दूध पानी का पानी, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होता है उचित न्याय करना, आंसर ए। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है, इसका अर्थ होता है कृतज्ञ होना, पीछे भी आया था। अंतर के पट खोलने का सही अर्थ है प्रशंसा करना, नहीं। भेद खोलना, नहीं। अपमानित करना, ये भी नहीं है। विवेक से काम लेना, आंसर सी होगा। अंगूठी का नग होना
अंगूठी का नग होने का अर्थ है बहुत सुंदर होना, क्या नहीं, ये भी नहीं है। बहुत प्रिय होना नहीं, छिपा हुआ नहीं, बहुत कीमती होना, डी आंसर। समुद्र मंथन करने का अर्थ है, तो समुद्र मंथन का अर्थ है घोर तप करना, ये भी नहीं है। उद्देश्य प्राप्त करना नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा करना नहीं, कठोर परिश्रम करना, आंसर डी होगा। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? तो इसका अर्थ होता है अन्न जल उठ जाना, आंसर सी। वो बारह होना का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना, आंसर सी लगेगा आपका। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, तो बहुत परिश्रम किया के लिए पूछ रहा है कि इस रेखांकित का मुहावरा बताना, रेखांकित शब्द का। इसका अर्थ होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना, आंसर सी बनेगा। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, तो चुनाव हारने का अर्थ क्या है? चुनाव हारने का अर्थ है लुटिया डूब जाना, आंसर बी। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, साथ कहने का मतलब यह है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, आंसर ए लगेगा। कोयले के दलाली में मुंह काला, तो कोयले की दलाली में मुंह काले का अर्थ है बुरे काम से बुराई मिलना, आंसर बी होगा। हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है, तो हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ क्या है कि सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं, ये नहीं होगा। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, ये भी नहीं होगा। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, अर्थात आंसर सी होगा। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, इसका अर्थ है अपनी प्रशंसा करना नहीं, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, आंसर आपका बी हो। आकाश से बातों का अर्थ है, तो आकाश से बातों का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। नेक्स्ट है लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ है, तो लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ है, तो दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ होता है बहुत पछताना नहीं, चुप रहना नहीं, हैरान होना, आंसर सी होगा। बांसों उछलने का अर्थ होता है, तो बांसों उछलने का अर्थ होता है क्या? अभद्र व्यवहार करना, ये भी नहीं होगा। पागल होना नहीं, अहंकार होना, ये भी नहीं। प्रसन्न होना, आंसर डी हो। भाड़ झोंकने का अर्थ है, तो भाड़ झोंकने का अर्थ होता है व्यर्थ समय नष्ट करना। उल्लू सीधा करने का अर्थ है, तो उल्लू सीधा करने का अर्थ ठगना, पालना नहीं, खुशामद करना, ये भी नहीं होगा। अपना काम निकालना, आंसर डी होगा। माथा ठनकने का अर्थ होता है भयभीत हो जाना, ये भी नहीं है। क्रोध होना नहीं, हिम्मत आ जाना, ये भी नहीं होगा। तो अनिष्ट की आशंका होना, डी आंसर। ठीकरा फूटने का अर्थ है, तो ठीकरा फूटने का अर्थ जोर जोर से हंसना नहीं, दुखी होना नहीं, किसी के सर झूठ दोष लगाना, अर्थात किसी के सर झूठा दोष लगाना। गए थे रोजा छुड़ाने, नाबाज गले पड़ गए, तो मुश्किल में पड़ जाना नहीं, कष्ट पहुंचना, ये भी नहीं होगा। गरीब हो जाना, ये भी नहीं। उपकार करने के बदले में स्वयं को दुख भोगना पड़ा, आंसर डी होगा। मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है, इसका अर्थ होता है अपनी असलियत भूलकर बातें करना, आंसर ए होगा। कोई ईर घाट तो कोई पीर घाट का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है बार बार कथन बदलना, ये भी नहीं होगा। तालमेल न होना, आंसर बी। अपनी डफली अपना राग का अर्थ होता है, तो स्वतंत्र होना नहीं, अपना दुखड़ा रोना नहीं, संगठन का अभाव। सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, आंसर डी होगा। हंसवे के ब्याह में खुरपी का गीत, तो हंसवे के ब्याह में खुरपी का गीत शादी का गीत होना नहीं, जश्न मनाना नहीं, असंगत बातें करना, आंसर सी होगा। जाके पाँव ने फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ क्या है? देखो दयालु होना नहीं, कठोर होना नहीं, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, ये भी नहीं। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, आंसर डी होगा। जस दूल्हा तस बनी बराता, इसका अर्थ है देखो सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, आंसर बी। सॉरी, ये नहीं होगा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, सी होगा। सभी साथी एक जैसे होते हैं, आंसर सी होगा आपका। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। तीसरी बार रिपीट हुआ है सवाल। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है, देखो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ होता है आकाश पाताल का अंतर होना, आंसर बी। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, इसका अर्थ है देखो आधा तीतर आधा बटेर नहीं, चमत्कार को नमस्कार है, आंसर बी बनेगा। यह प्रेम का पंथ कराल महा, तो प्रेम का पंथ कराल महा का अर्थ होता है तरवार की धार पे भावनो है। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है, तो भीष्म प्रतिज्ञा का दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा नहीं, कठोर प्रतिज्ञा, ये नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा, आंसर सी बनेगा।
खून पानी होने का अर्थ है तो कोई असर न होना। आंसर बी। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर डाकुओं की क्या हो गया, देखो डाकुओं की ऐसी की तैसी हो रही है। आंसर बी। छक्के छुड़ाने का अर्थ है तो क्रिकेट के खेल का एक नियम है नहीं, हराना। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है हराना। बी आंसर। जौहर खुलने का अर्थ है तो जौहर खुलने का अर्थ है क्रुद्ध होना नहीं, जौहर टूटना नहीं, परीक्षा देना नहीं, भेद का पता लगना। आंसर डी। डपोर संख, डपोर संख का अर्थ होता है बेवकूफ व्यक्ति। आंसर डी। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश 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 रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो इसका अर्थ क्या होगा, देखो कहाँ कहीं का न रखा नहीं, ठिकाने ना लगा दिया नहीं, तिलांजलि दे दी। अर्थात पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। तिलांजलि का अर्थ होता है एक तरीके से त्याग दिया। दुखी सुदामा को द्वारका में आए देख श्री कृष्ण ने उन्हें डैश 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 रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो इसका अर्थ होता है छाती से लगाकर रखा। अर्थात दुखी सुदामा को द्वारका में आए देख श्री कृष्ण ने उन्हें छाती से लगाकर रखा। सी आंसर। दिल पक जाना, दिल पक जाने का अर्थ अच्छा लगना ये भी नहीं है, प्रेम का नहीं होना, अर्थात अत्यंत पीड़ित होना। आंसर सी होगा। 9 2 11 होना, भाग जाना। तो इसका मतलब क्या है, देखो मिलकर कार्य करना नहीं, निशाना निशाना बन जाना नहीं, धोखे में पड़ना नहीं, रफू चक्कर हो जाना। रफू चक्कर का अर्थ भी भाग जाना ही होता है। दाम लगाना, दाम लगाने का अर्थ होता है मूल्य आंकना। आंसर ए। तोते की तरह आंखें फेरना, तो तोते की तरह आंखें फेरेंगे तो क्या होगा, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। आंसर ए होगा। मखमली जूते मारना का अर्थ होता है तो मखमली जूते मारने का अर्थ होता है मीठी बातों से लज्जित करना। आंसर ए। सूरत नजर आना, सूरत नजर आने का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। आंसर सी बनेगा। आंखों का नीर ढल जाना, तो आंखों का नीर ढल जाने का अर्थ होता है निर्लज हो जाना। आंसर बी। कान फूंकने का अर्थ है तो कान फूंकने का अर्थ होता है दीक्षित करना। अर्थात डी आंसर। दिन को दिन और रात को रात ने समझना का अर्थ है तो इसका अर्थ है सूर्योदय से रात्रि पर्यंत तक अथक कार्य करना नहीं, वास्तविकता को समझने की कोशिश ही न करना ये भी नहीं, यथार्थ से अवगत न होना ये भी नहीं है, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। आंसर डी होगा। रीढ़ टूटना, रीढ़ टूटने का अर्थ होता है निराशा, निराश हो जाना। आंसर बी होगा। चांदी का ऐनक लगाना, चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ है किसी न किसी प्रकार की प्रतिष्ठा बनाए रखना। आंसर सी होगा। कच्चे घड़े पानी भरना, या कच्चे घड़े में पानी भरने का अर्थ होता है अर्थात कमजोर से मदद की अपेक्षा करना नहीं, ठीक ढंग से काम न करना। आंसर बी होगा। शैतान की आंत का अर्थ है तो शैतान की आंत अत्यंत धूर्त व्यक्ति नहीं, अत्यंत नगण्य वस्तु नहीं, बहुत लंबी वस्तु। आंसर सी। सुबह शाम करना, तो सुबह शाम करने का अर्थ है समय व्यतीत करना नहीं, आवारागर्दी करना ये भी नहीं है, टाल मटोल करना। आंसर सी होगा। हाथ ऊंचा होने का अर्थ है तो हाथ ऊंचा होने का अर्थ है युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना नहीं, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। आंसर आपका बी होगा। अंगूठा चमकना, तो अंगूठा चूमना का अर्थ है, अंगूठा चूमने का अर्थ इनकार करना नहीं, तिरस्कार करना ये भी नहीं है, ना समझी दिखाना नहीं, खुशामद करना। आंसर डी होगा। अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला होता है बहुत बुद्धिमान। आंसर ए। गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरने का अर्थ है सरस दोहे की रचना करना ये भी नहीं है, मूर्खतापूर्ण काम करना नहीं, असंभव कार्य करना ये भी नहीं है आपका, थोड़े शब्दों में बहुत कहना गागर में सागर भरना होता है। चादर से बाहर पैर सारना का अर्थ है, इसका अर्थ होता है क्षमता से अधिक व्यय करना। आंसर डी। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ है इज्जत उतार देना नहीं, घृणा प्रकट करना ये भी नहीं है, बहुत परेशान करना। आंसर सी होगा आपका। कह रहा है पानी पीकर पूछना अर्थ, अर्थात पानी पीकर जात पूछना अर्थ है, पानी पीकर जात पूछने का अर्थ है, इसका अर्थ होता है काम निकलने के बाद सोचना। आंसर सी। विहंगम दृष्टि का अर्थ है तो विहंगम दृष्टि का अर्थ है सम्यक दृष्टि। आंसर सी होगा आपका। पानी न मांगने का अर्थ है तो पानी न मांगने का अर्थ है तत्काल मर जाना। आंसर बी। कलेजा होना, कलेजा होने का द्रवित होना नहीं, विवश होना ये भी नहीं है, विकल होना ये भी नहीं है, हिम्मत होना। कलेजा होने का अर्थ होता है हिम्मत होना। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है तो इसका अर्थ उचित सामंजस्य का अभाव ये नहीं है, छोटा बड़ा होना ये भी नहीं है, रंग बिरंगा होना नहीं, बेमेल तथा बेढंगा होना। आंसर डी होगा। गूलर का फूल होने का अर्थ है तो गूलर का फूल होने का अर्थ है कभी कभी दिखाई देना। आंसर ए होगा।
घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है, तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। आंसर ए। टिप्पस लगाने का अर्थ है, तो टिप्पस लगाने का अर्थ होता है सिफारिश करना। आंसर बी। मधु जहर की घूंट पी कर रह गई, अर्थात मधु जो है वो जहर की घूंट पीकर, जहर की घूंट पीना ही आपका आंसर देना है कि इसका अर्थ क्या होगा। देखो, कड़वी दवा पीना नहीं, क्रोधित को नियंत्रित करना, अर्थात आंसर बी, क्रोध को नियंत्रित करना। वीरू और जय में चोली दामन का साथ है, तो चोली दामन का पूछ रहा है कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो चोली दामन का होता है एक दूसरे पर निर्भरता। आंसर ए। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, अर्थात आग में घी डालने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखो, यज्ञ करना नहीं, रोशनी करना ये भी नहीं है, खुशी मनाना नहीं, उत्तेजित करना। आंसर डी होगा। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्त स्थान में मुहावरे का उचित प्रयोग करना है। यहाँ पर देखो, दाल में कुछ काला नहीं, कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीले का अर्थ है कि बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, मतलब हर तरीके से क्या है, परेशानी ही परेशानी। अंधे की लकड़ी का अर्थ है, तो गवार व्यक्ति ये भी नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति नहीं, एकमात्र सहारा। आंसर सी। अंडे का शहजादे का अर्थ है, तो अंडे का शहजादे का अर्थ होता है अनुभवहीन, अनुभव विहीन व्यक्ति। आंसर डी। अक्ल का दुश्मन का अर्थ है, तो वो मित्र नहीं, महापंडित भी नहीं, शत्रु नहीं, महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन होता है महामूर्ख व्यक्ति। डी आंसर। आगा पीछा करना, आगा पीछा करने का अर्थ होता है चापलूसी करना नहीं, उलटफेर करना ये भी नहीं है, तो आंसर बनेगा हिचकिचाना, हिचकना, अर्थात सी आंसर। आंखें बिछाने का अर्थ है, तो आंखें बिछाने का अर्थ प्रेम होना ये नहीं है, झड़की देना नहीं, ये भी नहीं है, प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाने का अर्थ प्रतीक्षा करना होता है। कांटा बोना, कांटा बोने का अर्थ होता है भेद प्रकट करना, ये नहीं है, हानि पहुंचाना। आंसर बी होगा। कलम तोड़ने का अर्थ है, कलम तोड़ने का अर्थ होता है क्रोध दिखाना, ये भी नहीं है, बहुत सुंदर लिखना। आंसर बी होगा। गाल बजाने का अर्थ है, तो गाल बजाने का क्या अर्थ है, गाल बजाने का अर्थ है डींगे हाँकना। आंसर सी होगा। घुटने टेक देने का अर्थ है, तो विवाह करना ये नहीं है, याद करना ये भी नहीं है, हार मनाना या हार मानना, अर्थात सी। घर बसाने का अर्थ है, इसका अर्थ होता है घर बनाना नहीं, घर में रहना ये भी नहीं है, विवाह करना। घर बसाने का अर्थ है विवाह करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना या डूबना का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा बहुत अधिक हानि होना, ये नहीं है, बहुत अधिक दुखी होना ये भी नहीं होगा, बहुत अधिक लज्जित होना। आंसर सी। चेहरे पर हवाइयां उड़ने का अर्थ है, तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने का अर्थ है तेजी से चलना, ये नहीं है, घबरा जाना। आंसर बी होगा। ठन ठन गोपाल का अर्थ है, तो ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है कंगाल, कुछ न होना। मुछ मुंडाना, मुछ मुंडाने का अर्थ क्या है, देखो, बुरा भला सुनाना नहीं, अहंकारी होना ये भी नहीं है, बनावटी बातें करना नहीं, हार मना मानना। आंसर डी होगा। सीधे मुंह बात न करने का अर्थ है, तो सीधे मुंह बात न करने का अर्थ होता है घमंड करना, अर्थात आंसर डी होगा। कपटी मित्र, कपटी मित्र का अर्थ क्या है, दांत काटी रोटी ये नहीं है, अकल की दुम ये भी नहीं है, आबनूस का कुंदा ये भी नहीं है, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र होता है आस्तीन का सांप। तालू में जीभ का न लगने का अर्थ है, तो भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप न रहना। आंसर सी होगा। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा, तो विवाह करना। आंसर बी होगा। मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, तो आंखों के तारे के लिए मुहावरे का अर्थ होगा बहुत सुंदर होना, ये नहीं, बहुत बुद्धिमान होना नहीं, बहुत प्रिय होना। आंसर सी होगा। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, तो अपना उल्लू सीधा करने का ही मुहावरे का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ होता है क्या, लोक व्यवहार के विरुद्ध नहीं, स्वार्थ पूर्ति। आंसर बी। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसने उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया, तो सारा काम रुकने का अर्थ क्या है, अक्ल पर पत्थर पड़ना ना, गुड़ गोबर करना। आंसर बी होगा। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है, तो कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम का अर्थ ही बताना है आपको, तो इसका वो अर्थ होता है तूती बोलना। आंसर डी होगा। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने डैश 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 रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है, तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा, तो इसका अर्थ होता है घर सिर पर उठा लिया, अर्थात बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने घर सिर पर उठा लिया, अर्थात ए आंसर है। अंधों में काना राजा, अज्ञानी अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, अर्थात आंसर होगा ए।
अपने सिर पर कुल्हाड़ी मारना, तो सॉरी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या है? तो कोई कह रहा है अनाड़ीपन करना, यही। उपकार न मानना, ये भी नहीं है। आत्महत्या करना, ये भी नहीं है। स्वयं अपने हाथों में हानि पहुंचाना या स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना। अंधेरी नगरी, अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। आंसर सी होगा। आग में घी डालने का अर्थ है शुभ अवसर पर अड़चन डालना, नहीं। यज्ञ करना, ये भी नहीं है आपका। किसी के क्रोध को भड़काना, आंसर सी हो गया। आड़े समय पर काम आने का अर्थ है, तो आड़े समय पर काम आने का अर्थ है मुसीबत में सहायक होना, आंसर ए। ईमान बेचने का अर्थ है, तो ईमान बेचने का अर्थ होता है अपने कर्तव्य से हट जाना, आंसर डी बनेगा। काठ का उल्लू का अर्थ है, तो काठ के उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति, आंसर सी। द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर होता है कभी न समाप्त होने वाला, अर्थात कभी समाप्त न होना, सी आंसर। भगीरथी, भगीरथ प्रियतन का अर्थ है, तो भगीरथ प्रियतन का अर्थ होता है साधारण प्रियतन, नहीं, असाधारण प्रियतन। क्योंकि भगीरथ प्रियतन, भगीरथ का जो प्रियतन था, क्योंकि पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि भगीरथी गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे, तो वही क्या हा, उनका एक असाधारण प्रियतन था, अर्थात असाधारण कार्य था या असाधारण प्रयास था उनका। आंसर बी होगा। अंतड़ियों में बल पड़ना, अंतड़ियों में बल पड़ने का अर्थ होता है बहुत रोना, आंसर ए होगा। अंगूठा दिखाने का अर्थ है, तो अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ होगा? इंकार करना, आंसर ए। उलट फेर होने का अर्थ है, तो उलट फेर होने का करवट लेना, नहीं। हिंसा होना, ये भी नहीं है। अपेक्षा के विरुद्ध काम करना, ये भी नहीं है। परिवर्तन होना, आंसर डी होगा। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है, तो पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है धूर्त प्राणी, नहीं। रोगग्रस्त होना, ये भी नहीं है। पेट तक लंबी दाढ़ी होना, ये भी नहीं है। देखने में सीधा किंतु चालाक होना, आंसर डी होगा। पापड़ बेलना, पापड़ बेलने का अर्थ क्या है? तो पापड़ बनाना, नहीं। मुसीबत उठाना, आंसर बी होगा। कान का कच्चा होने का अर्थ है, तो कान का कच्चा होना कम सुनना, नहीं। सुनी बातों पर विश्वास करना, आंसर बी होगा। 19-20 होने का अर्थ है, तो 19-20 होने का अर्थ क्या है? बहुत कम अंतर होना, आंसर ए होगा। आंखों पर चर्बी छाने का अर्थ है, तो आंखों पर चर्बी छाने का अर्थ है धोखा खाना, ये भी नहीं है। कुछ समझ में न आना, ये भी नहीं है। अभिमान करना, आंसर सी बनेगा। कूप मंडूक होना, तो कूप मंडूक का अर्थ होता है जिसका ज्ञान सीमित होता है, अर्थात अत्यंत सीमित ज्ञान होना, आंसर सी। गुड़ गोबर करने का अर्थ है, तो गुड़ गोबर करने का अर्थ बनेगा आपका अच्छी चीजों को बुरा कहना, नहीं। बनाया काम बिगाड़ना, आंसर बी होगा। न तीन में न तेरह में क्या अर्थ है? तो न तीन में न तेरह में का बहुत कम उपयोगी होना या बहुत उपयोगी होना। नष्ट कर देना, ये भी नहीं है। बुद्धिहीन होना, नहीं। किसी काम का न होना, आंसर डी। कान काटना, मुहावरे का अर्थ है कटखना होना, नहीं। चतुर होना, आंसर डी। तलवार की धार पर चलने का अर्थ है, तो तलवार की धार पर चलने का अर्थ है कठिन कार्य करना, आंसर होगा आपका डी। चिकना घड़ा होने का क्या तात्पर्य है? तो चिकना घड़ा होने का तात्पर्य है निर्लज होना, आंसर होगा आपका सी। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ है, तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ है अनुभव होना, आंसर बी होगा। सफेद झूठ का अर्थ है, तो सफेद झूठ का अर्थ सच होना, नहीं। पूर्णतः सत्य है, आंसर बी बनेगा। पत्थर की लकीर होने का अर्थ है कठोर होना, नहीं। कठिन होना, नहीं। अमिट होना। पत्थर की लकीर जो कभी ना मिटती हो, सी आंसर। डोरे डालने का अर्थ है प्रेम में फंसाना या प्रेम में फंसना, ए आंसर। उंगली पर नाचना, उंगली पर नाचने का अर्थ क्या होगा? तो उंगली पर नाचने का अर्थ होता है किसी की इच्छा अनुसार चलना, आंसर बी। हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होने का अर्थ है इच्छु वस्तु, आंसर ए होगा। डींगे हाँकने का अर्थ है सेखी बघारना, आंसर ए होगा। निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है? तो आस्तीन का सांप, ये तो है। उल्लू बनाना, ये भी है। कमर टूटना, ये भी है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये नहीं है। यही आपका आंसर होगा, डी आंसर होगा। आंखें चुराने का अर्थ है, तो आंखें चुराने का अर्थ होता है कतराना, आंसर ए ही बन जाएगा। जहां न पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ है, इसका अर्थ कह रहा है कि कवि के लिए कभी कहीं भी अगम्य नहीं है, अर्थात ये गलत है। कवि निरंकुश होता है, ये भी नहीं। कवि कल्पनाशील होते हैं, आंसर सी बनेगा। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है, तो पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है, गलत है ये। ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, आंसर आपका बी ही होगा, आंसर बी। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है, इसका अर्थ है अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, आंसर आपका ए होगा।
एक और एक 11 होते हैं का अर्थ है, तो एक और एक 11 होने का अर्थ है संसार में सब संभव है नहीं, भीड़ में बल है ये भी नहीं, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना ये भी नहीं है, संगठन में शक्ति है। आंसर डी होगा जी। कला काला अक्षर भैंस के बराबर, भैंस बराबर का अर्थ है चित्रान्वेषी होना नहीं, समदर्शी होना नहीं, दूरदर्शी होना ये भी नहीं है, अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात अनपढ़ होना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है, तो इसका अर्थ है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ये भी गलत है। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, ये भी गलत है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आंसर सी होगा। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ है, तो टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, ये भी गलत। चिंता छोड़ो सुख से जियो, ये भी गलत है आपका। नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। तो नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, डी आंसर लगेगा। आए थे हरि भोजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है, तो इसका अर्थ है हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, ये गलत है। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ये भी गलत है। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, आंसर सी होगा। अंधा पावे आंखें तो पति आए का अर्थ है, अंधा पावे आंखें तो पति आए का अर्थ होगा, देखो सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, ये गलत है। अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, आंसर बी होगा। उधो का लेना न माधो को देना का अर्थ है, तो उधो को का लेना न माधो को देने का अर्थ होता है एक तरीके से अपने काम से काम रखना, ये आंसर। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है, देखो दान करना नहीं, सर्वज्ञ करना ये भी नहीं है। धोखे से धन जमा करना, आंसर सी होगा। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है, तो डींग हाँकना। बीमारी का गलत इलाज, बीमारी नहीं है ये बीमारी होगा, बीमारी का गलत इलाज होना ये भी गलत है। खतरनाक चीजें ये भी गलत है। अल्प विद्या भयंकर है, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। सौ सयाने एक मत का अर्थ है, तो किसी भी निश्चय न कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों से भिन्नता होना, ये भी गलत है। बुद्धिमानों से विचार एक से होते हैं, अर्थात बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता अर्थ है, इसका अर्थ होता है देखो बहुत गरीब होना नहीं, झूठा दिखावा कर। आंसर बी होगा। गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु गुड़ है चेला चीनी है का अर्थ है, इसका अर्थ है कि गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है नहीं, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, आंसर सी होगा। चोर की दाढ़ी में तिनके का अर्थ है, तो चोर आडंबर दिखाता है नहीं, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है नहीं, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, आंसर होगा सी आपका। आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है, तो एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होना, केवल नाम अच्छा होने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, ये भी गलत है आपका। गुण के विपरीत नाम होना, आंसर सी होगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ है बिना मांगे सलाह देना, ये गलत है आपका। दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, ओ सॉरी, आंसर यही होगा आपका, बी आंसर लगेगा। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन करना, तो कौन सी लोकोक्ति है, देखो कठपुतली होना, तो ये जो है ये मुहावरा है। आंखें चुराना भी मुहावरा है। आस्तीन का सांप होना भी मुहावरा है। तो एक हाथ एक पंथ दो काज, ये लोकोक्ति है आपकी, आंसर डी होगा। आम के आम और गुठलियों के दाम का अर्थ है, तो आम के आम गुठलियों के दाम मनमानी करना नहीं, नकली वस्तु देना ये भी नहीं, दोहरा लाभ होना, आंसर सी होगा। आ बैल मुझे मार का अर्थ है, तो आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा, देखो छेड़छाड़ करना नहीं, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट है हाथ कंगन को आरसी क्या का क्या अर्थ है, देखो बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, ये गलत है। विद्वानों को धन की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत है। सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, ये भी गलत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है जी, आंसर डी होगा। आप डूबो तो जग डूबो का अर्थ है, तो इसका अर्थ है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, आंसर आपका ए होगा। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है, अर्थात इसका अर्थ होता है लापरवाही से नुकसान होता है नहीं, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, ये भी गलत है। काम करते समय उसकी पहचान करना, ये भी गलत है। तो रुख पहचानना, अर्थात डी आंसर होगा। अधजल गगरी छिलकत जाए का अर्थ है अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, आंसर ए होगा। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है, तो अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है अपात्र को सफलता मिल जाना, आंसर सी होगा। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, तो ओखली में सिर दिया मूसलों का डर होता है मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि, ये गलत है। मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ये भी गलत है आपका।
ओछे व्यक्ति से किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, ये भी गलत है। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं। आंसर आपका डी बनेगा जी। जैसे बहे ब्यार, पीठ तब तैसे तीजे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है समय पर रुख देखकर काम करना चाहिए। आंसर ए ही हो जाएगा आपका। एक तो करेला, आप तीता, दूजा नाम चढ़ा का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है बुरे का और बुरे से संग होना। आंसर ए बनेगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है परिश्रम अधिक पर फल कम। आंसर बी। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताना, तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ होता है, देखो इसका अर्थ होता है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। डी आंसर। टस्से मसने होना, टस्से मसने होने का अर्थ होता है जगह न बदलना। आंसर सी बनेगा आपका। फिसल पड़े तो हर हर गंगे का अर्थ है, तो फिसल पड़े हर हर गंगे का अर्थ है मजबूरी में काम पड़ना। आंसर ए होगा। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है, तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ होगा किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। आंसर बी होगा। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है, तो कठोर तप करना नहीं, साहसपूर्व सामना करना ये भी नहीं होगा, दृढ़ निश्चय करना ये भी नहीं, कठिन परिस्थिति में पड़ना। आंसर डी होगा। युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा है, तो युद्ध में मृत्यु पाने के लिए होता है काम आना। आंसर ए। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, तो नाक में दम कर देने का अर्थ है, तो नाक में दम करने का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। आंसर सी बनेगा। भयभीत होने का सही अर्थ है कलेजा थक थक करना। आंसर सी होगा। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा है, तो इसका अर्थ होता है ऊंट के मुंह में जीरा। आंसर बी होगा। आगे नाथने पीछे पगे का अर्थ है, तो इसका होता है बंधन रहित होना। आंसर सी। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है, तो बहुत सुंदर होना अर्थात सबसे निराला। आंसर ए होगा आपका। खग जाने खग की भाषा का अर्थ है, तो समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। आंसर बी बनेगा जी। तू डाल डाल में पात पात, इसका अर्थ है दोनों विद्वान है नहीं, दोनों तत्वज्ञ है नहीं, दोनों मूर्ख है नहीं, दोनों चालाक हैं। आंसर डी होगा। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है, इसका अर्थ होता है भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। आंसर ए होगा। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति होगी, तो आंख का अंधा नाम नैन सुख ये नहीं आपका। ऊंची दुकान फीका पकवान, हाँ जी। आंसर बी होगा। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है, तो बहुत धीमी गति से काम करना। आंसर ए होगा। माथा ठनकने का अर्थ है, तो माथा ठनकने का क्या अर्थ है उदास होना नहीं, नुकसान होना ये भी नहीं है, सिर दर्द होना नहीं, शक हो जाना। आंसर डी होगा। आसमान से बातें करने का अर्थ है, तो आसमान से बातें करना पागल हो जाना नहीं, तेज दौड़ना नहीं, बहुत ऊंचा होना। आंसर सी होगा। हाथ को हाथ न सूझने का अर्थ है, तो हाथ को हाथ न सूझने का अर्थ होता है घना अंधेरा। आंसर सी। थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है, तो थाली का बैंगन होने का है सिद्धांतहीन व्यक्ति। जैसे वो है ना गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास वाला, वही है, ये भी सिद्धांत विहीन व्यक्ति की तरह ही काम करता है। कह रहा है आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा एक तरीके से असंभव काम होना नहीं, बहुत शोर करना ये भी नहीं है, चुगली करना ये भी नहीं है, आपका अचानक आफत आ पड़ना। आंसर डी होगा। को ये तो हो जाते हैं आपके एक तरीके से मुहावरे समाप्त। पूरे मुहावरे आपके 4 से 46 मुहावरे प्लस कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। और यदि अब आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए नोट्स की फॉर्म में एक तरीके से, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपका लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।